हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो हमेशा की भांति अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, मेरा जो टॉपिक्स है उसका नाम है काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका का महात्म्य। तो जो काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका के महात्म्य की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक अगला टॉपिक है उसी पार्ट का, उसका टॉपिक का नाम है सूर्य का काशी में निवास तथा लोलारक तीर्थ का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं कि अगस्त्य, इंद्र आदि देवताओं ने दिवोदास के राज्य शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु धर्मात्मा राजा दिवोदास ने अपने तपोबल से उन सब विघ्नों पर विजय पाई। तदंतर मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा का छिद्र देखने के लिए काशी में भेजा। वे योगिनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र दोष न पा सकी। अतएव उनके ऊपर अपना कोई प्रभाव न डाल सकी। जब वे लौटकर वापस नहीं गईं, तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बुलाकर कहा, सप्ताश्ववाहन, तुम उस मंगलमयी काशीपुरी को शीघ्रता पूर्वक जाओ जहां धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है। राजा के धर्म, अब बात करते हैं कि राजा के धर्म विरोध से जिस प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हो जाए वैसा करो, परंतु उस राजा का अनादर न करना, क्योंकि धर्म के मार्ग में लगे हुए सत्पुरुष का जो अपमान किया जाता है वह अपने ही ऊपर पड़ता है और वैसा करने से महान पाप भी होता है। यदि तुम्हारे बुद्धि विकास से राजा धर्म से च्युत हो जाए तब अपनी दुष्ट किरणों से तुम्हें उस नगर को उजाड़ देना चाहिए। राजा दिवोदास में क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार का सर्वथा अभाव है, इसलिए उन्हें काल भी नहीं जीत सकता। सूर्य जब तक धर्म में स्थिर बुद्धि है और धर्म में मन स्थिरता पूर्वक लगा हुआ है, तब तक विपत्ति में भी मनुष्यों के मार्ग में विघ्न का उदय कैसे हो सकता है। दिवाकर, इस संसार में जितने जीव हैं उन सबकी चेष्टाओं को तुम जानते हो, इसीलिए लोक चक्षु कहलाते हो। मेरे बताए हुए कार्य की सिद्धि के लिए जाओ। भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव काशीपुरी में गए। वहां बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का व्यतिक्रम नहीं देखा। वे अनेक रूप धारण करके 1 वर्ष तक काशी में रहे। वे कभी अतिथि बनकर राजा के पास जाते और उनसे कुछ दुर्लभ वस्तु मांग बैठते, परंतु राजा दिवोदास के राज्य में उन्हें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दिखाई दी। सूर्य कभी याचक बनते, कभी बहुत बड़े दानी होकर जाते, कभी दीनता को प्राप्त होते और कभी ज्योतिषियां बन जाते थे, कभी प्रत्यक्षवादी बनकर इस लोक में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं की सत्यता का प्रतिपादन करते थे, कभी जटाधारी बनते, कभी दिगंबर हो जाते और कभी विष उतारने की विद्या में प्रवीण सपेरा बन जाते थे। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के दृष्टांतों का कथानकों द्वारा अनेक प्रकार के व्रत का उपदेश करके वहां की पतिव्रता स्त्रियों को बहकाने की चेष्टा की। कभी तो वे ब्राह्मण बनते, कभी ब्रह्म ज्ञानी, कभी तो वे ब्राह्मण बनते, कभी वे ब्रह्म ज्ञानी और कभी वे क्या बनते, और कभी वे वेद अभ्यासी, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य और अंत्यज, कभी ब्रह्मचारी, कभी गृहस्थ, कभी वानप्रस्थी, कभी सन्यासी। इस प्रकार अनेकानेक रूप धारण करके वे लोगों को भ्रम में डालते थे। इस प्रकार काशी में विचरते हुए सूर्य ने कभी किसी मनुष्य में कोई छिद्र नहीं पाया। इस क्षणभंगुर शरीर के रहते हुए जिसने धर्म की रक्षा की है उसने तीनों लोक की रक्षा कर ली, और उसे अर्थ और काम की भली भांति रक्षा करने से क्या प्रयोजन है। यदि बहुत से मनुष्यों को सुखकारी प्रतीत होने वाला काम भी रक्षा करने के योग होता तो काम वैरी भगवान शिव उसे क्षण भर में भस्म करके अंगहीन क्यों बना देते। शिवी आदि राजाओं तथा दधीची आदि समस्त ब्राह्मणों ने अपने शरीर का त्याग करके भी धर्म की रक्षा की है। दुर्लभ काशीपुरी को पाकर कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकता है। इस संसार में प्रत्येक जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, खेत और धन मिल सकते हैं,
केवल काशीपुरी नहीं मिलती। जब तक काशी सेवन से उत्पन्न पुण्य में तेज का उदय नहीं होता, तभी तक जुगनू के समान अनन्य तेज प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार काशी के प्रभाव को जानने वाले तथा अंधकार को दूर करने वालों लोग को चक्षु सूर्यदेव अपने को 12 स्वरूपों में व्यक्त करके काशीपुरी में स्थित हो गए। इनमें पहले लोलारक है, दूसरे उत्तरार्क है, तीसरे सांबादित्य, चौथे द्रौपदादित्य, पांचवे मयूखादित्य, छठे खखोलकादित्य, सातवें अरुणादित्य, आठवें वृद्धादित्य, नवें केशवादित्य, 10वें विमलादित्य, 11वें गंगादित्य तथा 12वें यमादित्य। ये 12 काशीपुरी में स्थित है। ये 12 काशीपुरी में स्थित है। अगस्त जिनका तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ है, ऐसे दुष्टों से सदा इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अर्क अर्थात भगवान सूर्य का मन काशी के दर्शन के लिए लोल चंचल हो उठा था, इसलिए काशी में उनकी लोलारक नाम से ख्याति हुई। दक्षिण दिशा में 80 संगम के समीप लोलारक की स्थिति है। वे सदा काशीवासी, वे सदा काशी वासी मनुष्यों के योग क्षेम की सिद्धि करते हैं। मार्गशीर्ष मास की सप्तमी या षष्ठी तिथि को रविवार का योग होने पर वहां की वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य 80 संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण एवं विधि पूर्वक श्राद्ध करे तो वह पितरों के ऋण से छूट जाता है। जो मनुष्य रविवार को लोलारक का दर्शन करके उनका चरणामृत लेता है, उसे कोई दुख नहीं होता और खुजली दाद तथा फोड़ा फुंसी का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ता। जो श्रेष्ठ मनुष्य लोलारक के इस महात्म्य को सुनता है, वह इस दुख सागर संसार में कभी भी दुखी नहीं होता। तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।